यस हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एस पे एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं शिवपाल सिंह। आज हम बात करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर बाय चैप्टर, 1 बाय 1 पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा और आई होप आपको चैप्टर पढ़ा है और भी समझ में आएगा। और ऐसा पहली बार आपको मिलेगा कि जो आपको एक ही चैनल पर कक्षा 9, 10, 11, 12 बीए इंग्लिश, एमए इंग्लिश और पीएचडी एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आप आओ मेरे चैनल पे आओ और आप उसको पा सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूपी बोर्ड 10th क्लास का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। चलो मैं शुरुआत करता हूँ। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे। 10th ये वीडियो केवल 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है और डेडिकेट होकर देखो, बहुत जबरदस्त आपको चैप्टर समझ में आने वाला है। और जो पॉइंट मैं लिखूंगा बोर्ड पे वो आपको नोट करने हैं, आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। छोटा टाइम कम लगेगा और आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चलो शुरुआत करते हैं। मैं चैप्टर का नाम नोट कर देता हूँ। लेसन LESSON लेसन नंबर 1 है और लेसन का नाम है ए लेटर LETTER ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब ए लेटर टू गॉड इसमें है क्या, कितना काम किया गया है, क्यों किया गया है, तो मैं आपको छोटा सा बताऊंगा। आप उसको सही तरीके से आप जो है सीखते चले जाएंगे। जस्ट वेट यह है इसको रेज करने के लिए, ठीक है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो लगातार आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है। कोई भी मुकाम आए, किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बट आपको अपना ये चैप्टर पढ़ते हुए नहीं छोड़ना है। आपका सबसे पहला टारगेट क्या है? 10th क्लास को क्रॉस करना बढ़िया तरीके से, बढ़िया नंबर से, ठीक है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का मतलब है भगवान के नाम एक पत्र। इसमें शुरुआत करेंगे हम, लिखेंगे हम इसका लेंचो से, LENCHO लेंचो। आप इस तरह से बोर्ड पे आप बनाते चले जाएंगे। लेंचो लिखेंगे इस तरह से, इसको गोला करेंगे, ठीक है। लेंचो लेंचो क्या है? इसमें मेन कैरेक्टर जो लेंचो का है, लेंचो एक व्यक्ति है इसमें और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है इसमें। बहुत जबरदस्त है और बोर्ड में इससे संबंधित हर साल एक नया क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। लेंचो है तो लेंचो का हम सबसे पहले नाम, इसमें लेंचो का नाम है ALETTER ए लेटर टू गॉड। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम हो गया। अब ये लिखा किसने है? जेएल फ्यून्स ये लिखा गया है, इनके द्वारा लिखा गया है। लेंचो इसमें मेन कैरेक्टर है, लेंचो मेन कैरेक्टर है। ए लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम है, ए लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम है। जेएल फ्लूट के द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें क्या है? सेव हिज फैमिली, SAVE सेव हिज फैमिली, FAMILY। इसमें इसकी फसल बर्बाद हो जाती है लेंचो की, और लेंचो की जब फसल बर्बाद होती है तो उनके सामने एक टारगेट रह जाता है कि मुझे अपनी फैमिली को कैसे बचाना है। भाई पूरे साल जो खाना था इनको वो बर्बाद हो गया है, वो फसल इनकी बर्बाद हो गई है। तो अब उसके करने के लिए इनको क्या चाहिए? अपनी फैमिली को सेव करना है। और सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया है? फेथ किया है। क्या किया है? फेथ। और फेथ किस पर किया है? भगवान पर। और HUNGRY हंगरी, किससे बचाना है? हंगरी यानी कि भूख से अपनी फैमिली को बचाना है, भूख से अपनी फैमिली को बचाना है। उसके बाद है द पोस्ट मास्टर। इसमें एक पोस्ट मास्टर का जिक्र है, द पोस्ट मास्टर। ये पोस्ट मास्टर का जिक्र है इसमें। पोस्ट मास्टर है जिसने, वो पोस्ट मास्टर वो है जिन्होंने इस मतलब लेंचो की हेल्प की थी। लेटर पढ़ने के बाद कुछ दिनों के बाद अपने पास रखा, फिर उन्होंने सोचा कि यार चलो क्या पता क्या प्रॉब्लम है जिसने ये लेटर लिखा है, इस पते पर चलो कुछ भेज दिया जाए। तब उन्होंने क्या किया? पैसा इकट्ठा करके इसमें जो भी इनके साथ काम करने वाले थे सबने पैसा इकट्ठा करके लेंचो को भेज दिया था पैसा, ठीक है। बंच ऑफ ट्रॉक्स। अब बंच ऑफ ट्रॉक्स, BUNCH बंच ऑफ ट्रूप्स, CROOKS बंच ऑफ ट्रूप्स। बंच ऑफ ट्रूप्स का मतलब होता है यानी कि ठग कह सकते हैं आप। क्या? ठग या मजाक करने वाला एक ग्रोह या ठग कह सकते हैं। तो बंच एक ग्रोह था, कैसा? ट्रूप यानी कि ठगी का एक ग्रोह था। इन्होंने क्या इन पर ब्लेम लगा दिया था पोस्ट मास्टर के साथ कि भाई मैंने 100 पीसेज मांगे थे लेकिन इन्होंने 100 पीसेज नहीं दिया। तो इनका मतलब ये जो है ठग है, ठगों का एक ग्रोह है, ठीक है। फिर आप यहाँ डालो न्यू कॉइन्स, NEWCOINS। न्यू कॉइन्स मतलब नए सिक्के,
और नीड कितने थी, NEED नीड थी 100 पैसोज की, और गेट मिले कितने थे इनको, 70 रुपीज़। 100 रुपए के लिए इन्होंने लेटर लिखा था, 100 पैसोज के लिए लिखा था, लेकिन इनको मिले कितने थे, 70 रुपीज़ मिले थे। और इन्होंने जो बारिश की बूंदें पड़ी थी इनको इन्होंने न्यू कॉइन्स कहा था, जो बारिश की बूंदें पड़ी थी उसको इन्होंने न्यू कॉइन्स कहा था। उसके बाद है साल्ट, SALT, साल्ट क्या है, साल्ट में बताऊंगा, जब बारिश पड़ी थी तो पूरे खेत में क्या हुआ था, पूरे बारिश पड़ने के बाद पूरे खेत में नमक ही नमक हो गया था। नमक नहीं मतलब वो जो बर्फ पड़ने के बाद बहुत दूर दूर तक, जहाँ तक भी नज़र मार रहे हैं वहाँ तक सफ़ेद था, तो उसको इन्होंने साल्ट कहा। उस टाइप को वाइट था, उसको साल्ट कहा। उसके बाद है हेल स्टोन, HAILSTONE। हेल स्टोन में होता है ओले, क्या होता है, ओले। उसके बाद है कॉर्न, CORN, कॉर्न। कॉर्न के बाद है नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ, EAST, नॉर्थ ईस्ट। फिर है बॉटम ऑफ द हिल, BOTTOM, बॉटम ऑफ द हिल, HILL, बॉटम ऑफ द हिल। फ्लैग ऑफ लोकस्ट, PLAGE, फ्लैग ऑफ लोकस्ट। चैप्टर आपके सामने है, देखो मैं तुम्हें दोबारा से इसको समझा देता हूँ। लेंचो, ए लेटर टू गॉड, चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड है, और लेंचो इसमें मेन पात्र है। और इसमें क्या होता है, ये जब लेटर भगवान को लिखते हैं तो लेटर भगवान को लिखने के बाद इनका लेटर पहुंच जाता है पोस्टमैन के पास, और पोस्टमैन इनको जब ये 100 पैसे के लिए लिखते हैं तो वो 70 पैसोज इनको दे देते हैं। और जब ये पहुंच जाता है तो लेंचो को विश्वास नहीं होता है कि भाई भगवान मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, मैंने 100 पैसे को कहा था तो मुझे 100 मिलने थे, लेकिन उन्होंने 70 का 70 दिए, क्योंकि 30 जो बचते हैं वो इन्होंने खा लिए हैं, पोस्टमैन ने खा लिए हैं। और पोस्टमैन को इन्होंने इंडिकेट करते हुए कहा है बंच ऑफ क्रॉक्स। ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि बंच ऑफ क्रॉक्स कहा गया है या क्या कहा गया है, तो आप बंच ऑफ क्रॉक्स कहेंगे। पोस्ट मास्टर है इसमें एक, और कॉर्न फसल है, जो उसकी फसल उसने बोई थी, मक्का की फसल बो रखी थी। नॉर्थ ईस्ट से बादल आए थे, और बॉटम ऑफ द हिल में उसकी झोपड़ी है। वो जो लेंचो है कहाँ पर रहता था, लेंचो रहता था एक पहाड़ी के पास, यानी कि बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पर पहाड़ी थी। पहाड़ी की अभी देखो ऐसे है, जैसे ये है इस तरह से, ये पहाड़ी है, तो यहाँ पर इसका घर बना हुआ था, झोपड़ी बनी हुई थी। लेंचो था, लेंचो के बच्चे थे, एक बड़ा बच्चा काम करने का हुआ था, छोटे बाहर खेल रहे थे, शाम होने लगी, और लेंचो क्या वेट कर रहा था बारिश का, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं पड़ी थी। लेंचो ने कहा कि भाई किसी तरह से बारिश पड़ जाए तो मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। और धीरे धीरे बादल आ जाता है, बादल जैसे ही आता है लेंचो को बहुत अच्छा लगता है, और नॉर्थ ईस्ट से बादल आना शुरू होता है और हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादल किस ओर से आया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ से, तो आपको बताया नॉर्थ ईस्ट से बादल आया, और धीरे धीरे बारिश पड़ना शुरू हुई। जब बारिश पड़ी, पहली बूंदें जो पड़ती हैं उनको न्यू कॉइन्स कहा था, न्यू कॉइन्स कहा जाता है, न्यू कॉइन्स, तो ठीक है, न्यू कॉइन्स कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे तो बारिश होती रही, और वो बारिश बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी ओलावृष्टि में बढ़ जाती है, और वो ओले पड़ने लगते हैं, इसे बोलते हैं हेल स्टोन पड़ने लगते हैं, और उससे उनकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। और बर्बाद होती है तब लास्ट में जब बारिश रुक जाती है, तब प्लेग ऑफ लोकस्ट, लेंचो बोलता है कि भाई ये तो इस तरह से बर्बाद हो गया है, जिस तरह से टिड्डियों का झुंड आकर पहले बर्बाद कर देता फसल को। पहले क्या होता था, लगभग 4-5 लाख टिड्डियाँ एक साथ आती थी, और जिस खेत पर वो सब बैठ जाती थी, उस खेत का छोटा छोटा पॉइंट को खा जाती थी, यानी कि पूरा बर्बाद कर देती थी। तो इस तरह से इन्होंने कहा प्लेग ऑफ लोकस्ट, ये बात हुई है। और जब उन्होंने पत्र लिखा था, तो उन्होंने पत्र में लिखा था कि मुझे भाई 100 पिसोज की जरूरत है, लेकिन गॉड ने कितने दिए, गेट मतलब प्राप्त, उसको कितने प्राप्त हुए, 70 पिसोज प्राप्त हुए। फिर उन्होंने दोबारा से लेटर लिखा कि हे गॉड, अब आप मेरे को दोबारा से मेरे पैसे जो बचे उनको दो, और आपके जो पोस्ट के द्वारा नहीं पहुंचाना है, बस आप डायरेक्ट आकर मुझे पैसे देना। इस तरह से उन्होंने ये बात की है। अब देखो, कौन मक्का की फसल है, नॉर्थ से बादल आए हैं, बॉटम ऑफ द हिल यानी कि जो घर था उसका बॉटम ऑफ द हिल में था, यानी कि लो ऑफ द हिल आ जाए या बॉटम ऑफ द हिल आ जाए। और ये लेटर टू गॉड है, JL
फ्यून्स जिसके राइटर हैं, सेव इज फैमिली, अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने भगवान को लेटर लिखा। किस चीज़ से बचाया? अमीरी से बचाया। द पोस्ट मास्टर ने इसका लेटर पढ़ा, लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, सबने मिलके थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने भी अपनी सैलरी का दिया, और मिलके जब इनके टोटल पास 70 पीसोज हुए तो इन्होंने 70 पीसोज दे दिए थे। ठीक है, अब ये है पूरा चैप्टर। एक बार इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, थैंक यू गाइस। कैसे लगा वीडियो, और आप चैनल पे आते रहे। चलो, और अब इसके थोड़े से वर्ड मीनिंग है, जो मोस्ट वर्ड मीनिंग है मैं वो नोट कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, शुरू कर दिया काम। चलो ठीक है, पहला वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट है एंटायर, ENTIRE। एंटायर मतलब होता है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, एंटायर। एंटायर मतलब होता है थ्रो, THROUGH, मीन संपूर्ण, संपूर्ण यानी कि सभी। एंटायर वैली की जिक्र आया था उसमें, उसके बाद है वैली, VALLY, वैली। वैली को ऐसे लिखेंगे, वैली। ठीक है, वैली का हो गया माउंटेन, MOUNTAIN। माउंटेन माने होता है पर्वत। फिर आता है आपका क्रस्ट, तीसरा CREST, क्रस्ट। क्रस्ट ऐसे लिखेंगे। क्रस्ट का हो गया आपका टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए हिल, इसका मतलब हो गया पहाड़ी की चोटी, पहाड़ी की चोटी। नेक्स्ट है आपका राइप, चौथा पॉइंट राइप, RIPE, राइप। राइप माने होता है पका हुआ, राइप, जिसे बोलते हैं फसल, फसल यानी कि क्रॉप या ग्रेन, GRAIN, ग्रेन माने अनाज, फसल, क्रॉप, राइप, क्रॉप एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है कॉर्न, कॉर्न CORN, कॉर्न, कॉर्न ऐसे लिखेंगे। इसका होता है मेज, MAIZE, मेज माने होता है मक्का, का मक्का। ठीक है, 6 पॉइंट है आपका हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप, CROP, क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है फसल, फसल या उपज। ठीक है, उसके बाद सोवर, सावर, नंबर 7 सावर, SHOWER, सावर, सावर। रेन, RAIN, रेन मतलब बौछार कह सकते हैं आप, बौछार, वर्षा या फिर फुहार, फुहार, या फिर आप कह सकते हैं रिमझिम, रिमझिम, इस तरह से। ठीक है, चलो बस, ठीक है। इन